नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं जाजा 110 और आज हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। वेलकम टू आवर चैनल। टुडे वी आर डाइविंग इनटू द टॉप 10 मोस्ट ऑनेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन 2025। ईमानदारी सिर्फ सच बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भरोसा, पारदर्शिता और नैतिक व्यवहार है। यह वो गोंद है जो समाज को जोड़े रखता है और आज हम इसे परखेंगे। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ईमानदारी के ये वैश्विक मानक क्या हैं। तैयार हैं? तो शुरू करते हैं। तो हमारी सूची में सबसे पहले आता है डेनमार्क, जो खुशहाली और सामाजिक कल्याण के सूचकांकों में शीर्ष पर रहता है। यहां सरकारी पारदर्शिता व्यवस्था का अभिन्न अंग है। सूचना तक पहुंच का अधिकार नागरिकों को मजबूती देता है और सरकार को जवाबदेह बनाता है। डेनमार्क में भ्रष्टाचार का स्तर नगण्य है। यह वर्षों की मेहनत और प्रतिबद्धता का परिणाम है। यहां के लोग रिश्वत को गैर कानूनी और नैतिक रूप से अनुचित समझते हैं। हमारी सूची में अगला देश है न्यूजीलैंड, जो निष्पक्ष व्यापारिक प्रथाओं और कानून प्रवर्तन की ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है। यहां नियम स्पष्ट हैं, नौकरशाही न्यूनतम है और अनुबंधों का सख्ती से पालन होता है। पुलिस सेवा भरोसेमंद और कम भ्रष्ट मानी जाती है। अधिकारी सामुदायिक जुड़ाव पर जोर देते हैं और जनता के साथ मिलकर काम करते हैं। अब बात करते हैं फिनलैंड की, एक ऐसा देश जहां नागरिकों के बीच आपसी विश्वास का स्तर अद्भुत रूप से ऊंचा है। कल्पना कीजिए कि आप अपना बटुआ किसी सार्वजनिक स्थान पर भूल जाएं और आपको यह वापस मिल जाए। फिनलैंड में यह आम है। यहां ऑनेस्टी बॉक्स सिस्टम चलता है, जहां लोग बिना निगरानी के सामान लेते हैं और पैसे छोड़ जाते हैं। यह विश्वास नागरिकों और सरकार के बीच भी मजबूत है। हमारी सूची में चौथे स्थान पर है सिंगापुर, जिसने अपनी असाधारण प्रगति और सुशासन से दुनिया को चकित किया है। सिंगापुर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में सबसे कम भ्रष्ट देशों में है। सिंगापुर ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई है। यहां की सरकारी प्रक्रियाएं सरल और पारदर्शी हैं और अधिकारियों को अच्छा वेतन दिया जाता है ताकि वे प्रलोभनों से दूर रहें। अब हम चलते हैं स्वीडन की ओर, जो अपनी सामाजिक प्रगति और उच्च जीवन स्तर के लिए जाना जाता है। स्वीडन विभिन्न वैश्विक विश्वास सर्वेक्षणों में उच्च स्कोर करता है। यहां की पारदर्शिता की संस्कृति और शिक्षा का उच्च स्तर लोगों को जागरूक और तर्कसंगत बनाता है। यह सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां ईमानदारी और भरोसा पनपते हैं। हमारी सूची में छठा देश है नॉर्वे, जो अपनी ईमानदारी की संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। टैक्स चोरी को गंभीरता से लिया जाता है और इसे अस्वीकार्य माना जाता है। नॉर्वे का सॉवरेन वेल्थ फंड दुनिया का सबसे बड़ा फंड पारदर्शिता और नैतिक मानकों के साथ प्रबंधित है। यहां भ्रष्टाचार की घटनाएं अत्यंत दुर्लभ हैं। सातवें स्थान पर है स्विट्जरलैंड, जो अपनी घड़ियों, चॉकलेट और बैंकिंग प्रणाली के लिए मशहूर है। स्विस नागरिकों को जनमत संग्रह के माध्यम से अपनी राय देने का अधिकार है। स्विट्जरलैंड में विकेंद्रीकरण की परंपरा है, जहां कैंटन और नगर पालिकाओं को स्वायत्तता प्राप्त है। यहां लोग समय की पाबंदी, स्वच्छता और सार्वजनिक व्यवस्था का पालन करते हैं। हमारी यात्रा में अगला पड़ाव है नीदरलैंड्स, जो अपनी पवन चक्कियों और ट्यूलिप्स और प्रगतिशील सामाजिक नीतियों के लिए जाना जाता है। यहां सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को बहुत महत्व दिया जाता है। निजी क्षेत्र में भी नीदरलैंड्स में व्यापारिक सत्यनिष्ठा का उच्च स्तर देखा जाता है। डच समाज में आमतौर पर एक दूसरे पर काफी भरोसा किया जाता है। नौवें स्थान पर हम बात करेंगे कनाडा की, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बहुसांस्कृतिक समाज और उच्च जीवन स्तर के लिए प्रसिद्ध है। कनाडा की ईमानदारी कई तरीकों से प्रकट होती है। टैक्स अनुपालन का स्तर भी ऊंचा है। अधिकांश नागरिक इसे कर्तव्य मानते हैं और ईमानदारी से भुगतान करते हैं। और हमारी सूची के 10वें और अंतिम पायदान पर है जर्मनी, जो अपनी इंजीनियरिंग उत्कृष्टता, आर्थिक शक्ति और कुशल व्यवस्था के लिए जाना जाता है। जर्मनी में नियमों का पालन और व्यवस्था के प्रति सम्मान गहराई तक समाया हुआ है।
इसकी मजबूत कानूनी व्यवस्था, खोजी मीडिया तथा नागरिक समाज की भागीदारी शामिल है। तो दोस्तों, यह थी हमारी 2025 के 10 सबसे ईमानदार देशों की यात्रा। उम्मीद है इन देशों से मिली सीख हमें भी अपने समुदायों में एक अधिक ईमानदार माहौल बनाने के लिए प्रेरित करेगी। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब आपकी बारी। हम आपके विचारों को सुनना चाहते हैं। Let us know in the comments which country you think should be on this list and why. अगली बार तक सीखते रहें, सोचते रहें और सत्य के मार्ग पर चलें। अलविदा।